जय हिंद भाई। जय हिंद भाई, कैसे हो सारे लोग? उम्मीद है सारे एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे। ठीक है, आज हो सकता है थोड़ा सा वीडियो के अंदर बैकग्राउंड आपको प्रॉब्लम भी आए, मतलब बैकग्राउंड थोड़ी सी नॉइस आए, लेकिन ट्राई करेंगे कि वो ना ही आए। ठीक है, क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा सा, उसकी वजह से आ सकती है। बाकी कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अपनी जो भी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत अपना घर पे बैठ रहे होंगे मम्मी पापा के पास में। बाकी जो भी अपना काम है कर रहे होंगे, कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा जो कि उसको ज्वाइनिंग के अंदर बाद में मेडिकल के अंदर दिक्कत है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये था कि स्टैंड बाय के ऊपर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, और अगर हकीकत बताऊं तो कल एक अपडेट भी मिली है स्टैंड बाय के ऊपर। और अपडेट अगर अपडेट के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ें हो जाती ना, एट लास्ट चीज़ें वही आके अटकती हैं कि यार ये चीज़ देने से पहले एक बार खुद को श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक बंदे ने बोल दिया तो उस चीज़ को श्योर नहीं मान सकते हैं। हालांकि जो अपडेट मिली वो बाद में मैंने 3-4 बंदों से कंफर्म किया, तो सभी ने मेरे को सेम अपडेट की कि हाँ यार ऐसा चल रहा है, तो माइट भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर तू देख ले, फिर मैंने एक और से भी बात की तो उन्होंने भी बोला हाँ ऐसी बातें हो रही हैं अभी। ठीक है, तो वो स्टैंड बाय के रिलेटेड ही बातें हैं सारी की सारी, और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है उनके अंदर कोई भी। बहुत से बच्चों के अपडेट भी थे कि मतलब कमेंट्स भी थे कि सर बताओ बताओ, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से शायद किसी को बताने की ज़रूरत होगी नहीं कि बेलगांव के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है ना। तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी को पता है ये चीज़ तो। ठीक है, तो बेलगांव के अंदर है ही आप लोगों की ट्रेनिंग। तो बेलगांव के अंदर अपडेट ये मिली है मेरे भाई कि जो बेलगांव है वहाँ पे कैपेसिटी कितने की है। बैल ही लिख रहा हूँ, बेलगांव है, बेलगांव भी नहीं बोलते इसको, बेलगांव ही बोलते हैं। ठीक है, अगर पूरा लिखोगे आप बेलगांव ही बोला जाता है। ठीक है, तो अपडेट क्या मिली है वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो जितने भी भाई हैं जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि 60 से 70% बच्चे ऐसे जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, आपसे हाथ जोड़ की विनती है। ठीक है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। शेयर आप लोग कम कर रहे हो, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ मेरे भाई, किसी तीसरे बंदे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे भाई। ठीक है, जुकाम लगी है फिर भी आप लोगों के लिए काम पे लगे रहते हैं हमेशा। अब इसके अंदर देखो, पहली चीज़ तो आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ जो बंदे की मतलब एक तरीके से कि बच्चे जा कितने सकते हैं। अभी आप वाले इनटेक के अंदर कितने बच्चे बोला है कि सर 2760 बच्चे जो है वो मेन लिस्ट में है। कौन से लिस्ट में? मेन लिस्ट में। ठीक है, एक्स ग्रुप के, जाहिर सी बात है वाई ग्रुप वालों को भी बताऊंगा, लेकिन पहले सुनते जाओ आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बच्चों की कैपेसिटी है, क्योंकि जो अपडेट मिली है वो ये मिली है कि बेलगांव के अंदर जितनी ज़्यादा बच्चों को मतलब रखा जा सकता है उतने बच्चों को रखा जाएगा इस वाले इंटेक से। अगले वाले इंटेक से संख्या को और ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन इस वाले इंटेक के अंदर जितने बच्चों की जगह है उनके पास में, उतने बच्चों की वो लोग ट्रेनिंग करवाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब जगह कितने की, सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये आता है। तो जगह के लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, लास्ट टाइम जो आपका हुआ था इनटेक, उसके अंदर कितने बच्चे गए थे कि सर लगभग 2698 बच्चे तो एक्स ग्रुप के थे। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये आप अप्रोक्स लगा सकते हो। और वाई ग्रुप के कितने बच्चे थे? सी सर शायद मेरे अकॉर्डिंग 606 बच्चों के आसपास थे। 606 बच्चे थे, वाई ग्रुप के थे बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स की बात करूँ तो शायद एक्स ग्रुप के अंदर तो मेरे हिसाब से 48 लड़कियां थी, और वाई ग्रुप के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 80 के आसपास लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, 80 के आसपास लड़कियां होंगी, मतलब 80 अप्रोक्स आप लगा सकते हो वाई ग्रुप के अंदर। टोटल बच्चे इतने थे, अगर आप इनका कैलकुलेशन करो तो 8 और 16 6 22 9 और 9, मतलब ये मान सकते हो 8 6 14 और 9 आपके बन गए 23, 2 और गए, इतने बच्चों की जगह है अप्रोक्स। यानी 3432 बच्चे तो लास्ट टाइम बुलाए गए हैं, प्लस इसके अंदर रैली वाले बच्चे और भी हैं, प्लस रैली वाले बच्चे। ठीक है, तो लगभग एक आइडिया लेके चल सकते हो कि 3500 बच्चे वहाँ पे रखे जा सकते हैं। ठीक है,
3500 बच्चे वहाँ पे रखे जा सकते हैं। कि सर 3500 बच्चे अगर रखे जा सकते हैं तो क्या 3500 बच्चों का ही वहाँ पे ट्रेनिंग होगा? तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि सर इतने बच्चे तो हम लोग पूरे ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं हो भाई लोग, आप लोग पूरे इतने बच्चे। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि चेंजमेंट होता है ना, तो कुछ जो आपकी स्क्वाड्रन होती है उनके अंदर भी चेंजमेंट होता है, तो उनको भी एक बार डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। डीएक्टिवेट करने से मतलब ये है कि कंप्लीटली बंद नहीं किया जाता, कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि एक इनटेक के लिए, या हो सकता है 2 इनटेक टाइम लगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको बंद किया जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है बाकी। तो इतने बच्चे हैं तो क्या सर हम सभी लोग जाएंगे? बहुत मुद्दा तो यही है कि सर सभी लोग जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है इसके अंदर कि जो ये 600 बच्चे और आपके जो ये 80 लड़कियां, मतलब आपके लगभग लगभग आप ये लगा के चलो तो 2700 वापस उतना ही बैठ रहा है क्या? बच्चे कितने बैठ रहे हैं हम लोग कि सर 2780 के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं क्या? भाई इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो मेरे को तो ये बता दो, इन दोनों का ही लगा लो, इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो लगभग लगभग वही 2750 बच्चे बैठ रहे हैं आपके। बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? अप्रोक्स अप्रोक्स बता देना। तो इससे क्या चीज़ कंफर्म है कि बच्चे इतने लास्ट टाइम वाले ही हैं। लेकिन लास्ट टाइम जबकि यहाँ पे वाई ग्रुप के बच्चे एडेड थे, इस बार आपके वाई ग्रुप के बच्चे एडेड नहीं है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब वो कितनी बढ़ाई जाएगी वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों की संख्या ना बढ़ाते हुए इसके अंदर, जैसे गर्ल्स पिछली बार 48 गई थी, अब की बार जो 80 लड़कियां हैं, 80 के अंदर मतलब 90% चांस, 95% चांस ये है कि 80 के अंदर 80 लड़कियां ही सेलेक्ट हो जाए, अगर मेडिकली फिट है तो। अगर मेडिकली फिट है तो चांसेस हैं ये। ठीक है, 95% है, 5% ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि 70 से 75 तो आपकी लड़कियां कन्फर्म ही है। ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कि 3000 बच्चे आपके जाने ही जाने हैं, ये भी आपका 95 to 98% चीज़ें कन्फर्म्ड है कि आपके 3000 बच्चे तो जाने ही जाने हैं अप्रोक्स अप्रोक्स। अब ये 3000 तो बेटा वैकेंसी वाले ही ले लेंगे आप लोगों को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 3000 बच्चे भी रिपोर्ट नहीं करेंगे आपके। तो सर रिपोर्ट कितने करेंगे? रिपोर्ट मेरे भाई उससे भी कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके नेवी के अंदर बच्चे जा चुके हैं, नेवी के अंदर जा चुके हैं। मैंने मतलब मेरे फ्रेंड से कुछ उनसे बात की थी, तो बोले भाई यहाँ पे जो डाटा वैसे तो दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जैसे हम मतलब वो एक यूनिट में है, तो बोल रहे थे कि हमारी यूनिट में ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे नेवी के अंदर गए हैं जो एयरफोर्स का पेपर क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको भी चीज़ें पता होती हैं पहले से, तो बोले कि यार ऐसा कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ज़्यादा लेने वाले हैं। और ये चीज़ तो कंफर्म है कि 2800 के अंदर से 200 बच्चे तो आराम से निकाले जा सकते हैं नेवी के अंदर वाले। ठीक है, तो ये चीज़ भी कंफर्म होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मेडिकल का ही बताऊंगा, मेडिकल कैसा होगा वेट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो लगभग लगभग 3000 के अप्रोक्स तो ये हो गया। अब जो भाई बार बार ये पूछेंगे ना कि मेरी 2829 है, 2830 है, 2940 है, मेरे भाई अगर आपकी 3000 से नीचे है ना, चाहे आपकी 2929 वो 2999 क्यों ना हो, आप चले जाना रिपोर्टिंग में। ठीक है, अब सर जो बच गए वो क्या करें कि ऊपर जो मतलब 3200 कुछ बच्चों के आइए ना, तो सर वो जो 250 बच्चे ऊपर बच गए अप्रोक्स अप्रोक्स, वो क्या करें? मेरे भाई आप लोगों को भी रिपोर्टिंग पे जाना है। कि सर हम रिपोर्टिंग पे जाके क्या करेंगे? आपने तो यही बोल दिया हमें कि इतने ही बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, तो हम लोग रिपोर्टिंग पे जाके करेंगे क्या? तो बात तो सही है आपकी कि आप क्या करोगे। तो मैं बताता हूँ आप लोग क्या करोगे। भाई इनके अंदर इतने बच्चे तो उनको लेने हैं। अब इसके अंदर बच्चे जो है मेडिकल में भी निकलेंगे, मेडिकल में भी निकलेंगे, एक दो बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट में भी निकलेंगे अभी। तो उनकी जगह किसको लेंगे? उसकी जगह इन बच्चों को ही तो लेंगे, बना के थोड़ी ना लेके आएंगे वो, आप लोगों को ही लेंगे। तो सर रिपोर्ट किसको करना है? रिपोर्ट इन 250 को भी करना है और रिपोर्ट इन 3000 को भी करना है, यानी आपको हर एक बच्चे को रिपोर्ट करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये चीज़ हुई तो ये होगा कि जितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं ना, जो कल वाली अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा डाटा बताया जो कल वाली अपडेट का है। उसके बाद एक लाइन और भी बोली गई थी जो कि मैं आप लोगों को एज इट इज़ बता देता हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो जितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे ज्वाइन करवा लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो ये चीज़ें भी अपने माइंड में क्लियर रख के चलना कि अगर पॉसिबल हुआ
तो आपको ज्वाइन करवा लेंगे। अब दिक्कत ये आती है बच्चों के साथ में कि सर हम तो स्टैंड बाई में, हम हमारा सामान पूरा लेके जाएं या नहीं लेके जाएं। दिक्कत है, मेरे को ही पता, मैं ही मानता हूँ इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि सामान को ले जाना वापस लाना दिक्कत होती है। मत लेके जाओ भाई, मना थोड़ा ना कर रहा है। वही आप लोगों को 100 रुपये का सामान जो है वो 110-15 में मिलेगा, वो वहाँ खरीद लेना। दुकानें वगैरह तो है ही ना वहाँ पे सारी। आप अपने नॉर्मल कपड़े वगैरह जो 2-4 चीज़ें नॉन इम्पोर्टेंट बोली है वो चीज़ें लेके चले जाओ, ज़्यादा सामान मत लेके जाओ। जो भी आपका मतलब ऐसा सामान है ना जो आप अपना पर्सनल यूज़ का रखते हो वो तो लेके जाओ कम से कम। बाकी आप वहाँ पे खरीद सकते हो, सारी दुकानें अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेलकम किट के अंदर जो मैंने कल आपको डब्बा वगैरह बताया था वो आपको दे देंगे, डब्बा वगैरह, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बता दूंगा वेलकम किट में क्या क्या देंगे, कैसे आपको स्क्वाड्रन में एंट्री होने के बाद क्या क्या चीज़ें देंगे, वो अपन आगे बात कर लेंगे। एक बार अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं एक्स ग्रुप के 3200 समथिंग जितने भी बच्चे हैं सबको रिपोर्ट करना है। कोई भी मेरे को बार बार कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि सर मैं रिपोर्ट करूँ या नहीं करूँ, सर मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सर मेरे कितने % चांस है। क्योंकि आपके % चांस मैं तय नहीं करूँगा, आपके % चांस आपकी रिपोर्टिंग पे तय होंगे कि वहाँ पे कितने बच्चों को लिया जा रहा है, कितने बच्चों को नहीं लिया जा रहा। और ये चीज़ पहले दिन ही कंफर्म हो जाएगी कि पहले दिन कितने बच्चों को आउट किया जा रहा है, ठीक है। जिस भी भाई की मतलब ज्वाइनिंग हो पहले दिन, मतलब आपकी ज्वाइनिंग जैसे 22-23 से स्टार्टेड है, तो जिस भी भाई की 22-23-24 को रिपोर्टिंग हो वो भाई मेरे को एक बार पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, ठीक है। इस नंबर से आप मेरे को इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना 75 77 095 96 4। अपने मतलब कि या तो आप अपने नंबर मेरे को सेंड कर देना या फिर अपने फादर के नाम लिख के उनके नंबर सेंड कर देना जो भी आपके साथ में जा रहे हो। क्योंकि ये चीज़ तो है, जाहिर सी बात है कि आपके साथ में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो जाएगा, जिससे कि एक आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चों को ले रहे हैं, कितने बच्चों को निकाल रहे हैं। क्योंकि आप जब एंट्री करोगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे मेडिकल वगैरह कैसा हो रहा है, तो बच्चों को वो चीज़ बताने में आसानी होगी। हालांकि मेरे पास में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट मेरे पास में लेट पहुँचेगी, रात तक पहुँचेगी। उससे अच्छा है कि आप मतलब टाइम उसी टाइम अगर आप बता दो तो बच्चों के लिए वो आसानी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप नहीं भी बताओगे तो भी चीज़ें तो मेरे को पहुँचानी है, वो मैं जैसे तैसे करके मंगवा के पहुँचा दूँगा, ठीक है। लेकिन वही है, मेरे को रात में 8-9 बजे वीडियो डिटेल्स मिलेंगी तो वो फिर मैं अगले दिन ही दे पाऊँगा, समझ रहे हो वो चीज़ें। लेकिन ट्राई आउट करेंगे कि जल्दी वो चीज़ें पहुंचा दे बच्चों तक, ऐसी कोई इशू रहेगा नहीं अपना, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्टिंग वाला क्लियर हो गया सबके फैक्टर कि किन किन बच्चों को रिपोर्ट करना है, सभी को रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो जितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे सबकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये लाइन बोली गई है लास्ट के अंदर कि अगर जो हमें पता चल रहा है अगर वो चीज़ सही हुई तो माइट भी पॉसिबल कि आप जितने भी बच्चे रिपोर्ट कर रहे हो सबकी ज्वाइनिंग हो जाए एक्स ग्रुप वालों की। अब बात करते हैं वाई ग्रुप वालों की। तो भाई मेरे वाई ग्रुप वाले, वाई ग्रुप के अंदर गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि सर मेरी इतनी स्टैंड बाय है, तो कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, गर्ल्स वाली भी कोई इशू नहीं है। गर्ल्स तो जितनी जाना चाहें, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितनों की लिस्ट आई है उसमें से अगर एक लड़की भी घर पे रुकती है तो वो खुद का लॉस करवा सकती है। गर्ल्स का मुद्दा तो ऐसा चल रहा है, अभी लड़कियां बढ़ाने की फिराक में है एयरफोर्स की, लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, धीरे धीरे इनको लड़कों के बराबर भी करना है लड़कियों को। तो इस वजह से जितनी भी लड़कियां रुकेंगी वो अपना सिलेक्शन खो भी सकती हैं, क्योंकि वही चीज़ है ना जो एक्स ग्रुप वालों के साथ में लागू होगी वो वाई ग्रुप वालों के साथ में भी लागू होगी। अलग से चीज़ें तो होंगी नहीं। अगर वाई ग्रुप वालों की इंटीमेशन लिस्ट आएगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर लड़कियों को भी बाद में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लड़कों की और लड़कियों की लिस्ट तो आनी है भाई। लड़कों की लिस्ट जो आनी है 90 लड़कों की, उनकी इंटीमेशन लिस्ट आनी है 23 दिसंबर को, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो लड़कियों को भी उस चीज़ का बेनिफिट तो मिलेगा, चाहे वो ज्वाइनिंग टाइम पर मिलो चाहे वो कैसे भी मिलो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो गर्ल्स तो ऑल रिपोर्ट करेंगे भाई, गर्ल्स ऑल रिपोर्ट, ठीक है। बाकी बॉयज़ भी जितने भी स्टैंड बाय सभी रिपोर्ट करेंगे, प्लस आपके इंटीमेशन लिस्ट वाले भी सारे के सारे बच्चे रिपोर्ट करेंगे। अब बच्चों का डाउट ये रहता था कि सर हमारे वाले में कितने लड़के या लड़कियां चले जाएंगे, तो मेरे भाई वही चीज़ बता देता हूँ कि आपके इनटेक के अंदर 2100 के आसपास बच्चों की अभी न्यूज़ निकल के आई है कल कि 2100 बच्चे आपके लेने हैं, प्लस जितने स्टैंड बाय वगैरह आपके मतलब बाद में आपका मेडिकली अनफिट होते हैं उन बच्चों को इनसे रिकवर करेंगे वो। मतलब आपके में जो बचे जाएंगे 100-150 उनसे भी रिकवर करेंगे, और मान लो उनमें भी नहीं होता रिकवरी तो बाद में इन लोगों को उठा के उसके अंदर अपलोड कर देंगे। वो कट कॉपी पेस्ट वाला होता है ना, तो उसकी जगह इसको पेस्ट कर देंगे।
इसके अंदर प्लस भी हो सकती हैं, माइनस होने के कोई चांस नहीं है, प्लस होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। मेडिकल हार्ड होगा अब की बार, पहले बता देता हूँ, मेडिकल प्रोसेस हार्ड होगा और हार्ड भी तरीके से होगा, बढ़िया वाला मेडिकल प्रोसेस होगा। तो जिन भी भाइयों को मेडिकल के अंदर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको मैं मेडिकल कैसे करवाना है, क्या चीज़ करवानी है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को कल वीडियो दे दूंगा उस चीज़ के ऊपर। बाकी आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। उम्मीद है जो जानकारी आपको दी गई है वो सारी समझ में आई होगी, पहुंच पाई होगी आपसे आपके पास अच्छे से। बाकी अगर कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट रहता है तो ज़रूर बताइएगा, उसके रिगार्डिंग भी आपका सोल्यूशन किया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।